सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होता, ये नए आइडियाज, नई शुरुआत और पॉजिटिव चेंज का एक सिंबल होता है। और बिल्कुल इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज हम बात करने वाले हैं उस डेवलपमेंट की जो सिर्फ अनाउंसमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर क्लियरली विजिबल भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकृति आर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम अब आपको याद भी हो गया होगा, ओम प्रॉपटेक्सी। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज के दिन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोएडा एयरपोर्ट के पास एक नया चैप्टर क्या है। आपको बताएं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास यमुना अथॉरिटी एरिया में अब सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं, योगा और कल्चर से जुड़ा एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होने जा रहा है। गवर्नमेंट का फोकस ये है कि ये एरिया सिर्फ बिजनेस या ट्रांजिट जोन ना रहे, बल्कि एक ऐसी प्लेस बने जहां मेंटल, फिजिकल और कल्चरल ग्रोथ तीनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती रहे। आगे बात करते हैं डिजिटल म्यूजियम और वेलनेस सेंटर का प्लान क्या है। आपको बता दें, नोएडा एयरपोर्ट के पास एक डिजिटल म्यूजियम, योगा और वेलनेस सेंटर डेवलप किया जाने वाला है। इस डिजिटल म्यूजियम में पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, आर्टवर्क्स, वीडियोस और 3D मॉडल्स के थ्रू इंडिया की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ शोकेस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक एजेंसी को असाइन कर दी गई है दोस्तों, जो क्लियरली बताता है कि ये प्लान सिर्फ आइडिया स्टेज पर नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान और योगा का स्ट्रॉन्ग फोकस कैसे? आपको बताएं, इसी एरिया में ध्यान और योगा से रिलेटेड एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जाएगा। योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद, नेचुरल थेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ऑप्शंस वेलनेस सेंटर का हिस्सा होंगे। ये इनिशिएटिव सिर्फ इंडिया की एंशिएंट ट्रेडिशंस को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। बात करें लैंड एक्विजिशन और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लैंड एक्विजिशन प्रोसेस काफी फेज पेस पर चल रही है। एयरपोर्ट के थर्ड फेज के लिए कई विलेजेस को अवार्ड अनाउंस हो चुका है, जहां फार्मर्स को डिसाइडेड कंपनसेशन के साथ साथ बैंक इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। और ये क्लियरली दिखाता है कि एयरपोर्ट और रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अब सिर्फ प्लान्स नहीं रहे, बल्कि एक्टिव एग्जीक्यूशन स्टेज में आ चुके हैं। अब आपको बताते हैं इस डेवलपमेंट का बिगर पिक्चर क्या है। दोस्तों, जब किसी रीजन में एयरपोर्ट एक्सपेंशन, कल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, योगा, वेलनेस सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ डेवलप होते हैं, तो वो एरिया सिर्फ एक लोकेशन नहीं रहता, बल्कि एक डेस्टिनेशन बन जाता है। और यमुना अथॉरिटी रीजन में ये ट्रांसफॉर्मेशन अब क्लियरली नजर आ रहा है। आपको ये सारी ही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डायरेक्शन, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स पर बेस्ड दिखेगी। हमारा एम सिर्फ यही है दोस्तों कि आप तक वही इंफॉर्मेशन पहुंचाए जो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और फ्यूचर को समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर आप सच में यमुना अथॉरिटी, जेवर और नोएडा एयरपोर्ट रीजन से जुड़ी ऐसी ही जेन्युइन अपडेट्स चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर सेमी कमर्शियल प्लॉट्स देख रहे हैं, जिसमें कई ऑप्शन है, जैसे कि 6% किसान कोटा, 7% किसान कोटा एक्सेट्रा, इन सब की क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो सकती है, वो भी हमारे इसी चैनल पे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके। आपसे मिलेंगे फिर एक और इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रखिए अपने आप को भी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को। और याद रखिए, सोच आपकी और तरक्की देश की। जय हिंद, जय भारत।